हाँ तो बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं और नए टॉपिक में आता है हमारे पास आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो, आव्यूह पर संक्रियाएं कई तरीके से होती हैं। जैसा पहला फर्स्ट में आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग यानी जैसा हम दो आव्यूह को जोड़ दें, तीन को जोड़ दें, या उनको हम घटाते हैं या गुणा करते हैं, तो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? आव्यूहों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके अंदर आज पहला जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा आव्यूहों का योग। तो देखो बेटा, आव्यूहों का योग हम कैसे करेंगे? जैसे हमने एक आव्यूह लिखा 2 5 3 1 प्लस एक आव्यूह और लिखा हमने 5 4 1 3 और दोनों का हमने टोटल कर दिया। जैसा नॉर्मल हम जोड़ करते हैं ऐसे ही यहाँ होगा, लेकिन यहाँ की कुछ शर्तें। सबसे पहली शर्त कि दोनों जो आव्यूह हैं उनका ऑर्डर सेम। तो इसका ऑर्डर आप चेक कर रहे हैं 2/2, ऑर्डर निकालना आप पे आता ही है। इसका ऑर्डर आप चेक कर रहे हैं 2/2। तो ध्यान रहे, जब भी हम दो आव्यूह का योग करते हैं तो उनका जो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 2/2 है तो ये भी 2/2, ये अगर 2/3 होता तो ये भी 2/3। और जो योग करने के बाद नया आव्यूह हमारे पास आएगा उसका भी ऑर्डर 2/2 ही होगा। तो सबसे पहले इस चीज को आप भली भांति याद रखें कि जब भी आप दो आव्यूह का योग करते हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेम होता है। अब योग करने के लिए क्या, इसका जो पहला एलिमेंट है और दूसरे वाले का भी जो पहला एलिमेंट है, इन दोनों का टोटल होगा। ऐसा नहीं कि पहले का दूसरे के साथ या दूसरे का तीसरे के साथ। फर्स्ट एलिमेंट यानी A11, और अगर इसको हमने A से लिखा, इसको B से लिखा, तो ये क्या कहलाएगा? B11। अगर हमने इसको C से लिखा तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ C11। तो पहले पहले का टोटल जो आएगा वो पहले की जगह पर, तो 5 और 2 7। दूसरे दूसरे का दूसरे की जगह पर 5 और 4 9, 3 और 1 4, 1 और 3 4। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। इस चीज को अगर मैथमेटिकली लैंग्वेज में हम लिखें तो ये A है, A को हमने कहाँ से लिख दिया? Aij प्लस ये B है, B को हमने कहाँ से लिख दिया? Bij इक्वल टू टोटल करके जो आया इसको हमने कहाँ से लिख दिया? Cij, क्योंकि ये मैथमेटिकली बात में तुम्हें पहले भी बता चुका। अब इसका ऑर्डर अगर m/n है तो इसका ऑर्डर भी m/n होगा, और टोटल करने के बाद जो रिजल्ट आया यानी C जो है इसका ऑर्डर भी m/n होगा। और इस चीज से एक बात और क्लियर होगी कि अगर आप Aij प्लस Bij करते हो तो कितना आता है? Cij। यानी अगर Ij की वैल्यू आपने 1 1 रखी तो A11 प्लस B11 इक्वल टू C11। यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही एडिशन होगा, टोटल होगा, सम होगा, और जो फर्स्ट की पोजीशन पे ही आएगा। ऐसा नहीं कि A12 का टोटल B21 के साथ हो जाएगा। अगर आप 2 रखते हैं तो A22 का B22 के साथ, A21 रखते हैं तो A21 का B21 के साथ। जैसे A21 प्लस B21 बराबर C21। आप चेक कर सकते हैं A21 कौन सा है? ये 3। B21 कौन सा है? 1। तो 3 1 4। तो आव्यूह का जो योग है बड़ा सिंपल है, ये तुम्हारी समझ आ गया होगा। A21 प्लस B21 इक्वल टू C21। इसी प्रकार नेक्स्ट जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, इस पर आधारित आप उदाहरण भी कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 6, ताकि ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण नंबर 6 और पेज नंबर है 73। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। एक आव्यूह का
एक अदिश से गुणन। तो देखो बच्चों, इसमें एक आव्यूह का एक अदिश के साथ गुणन में क्या करना है हमें, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास एक आव्यूह ए है और इसको हमने लिख दिया ए आई जे और ऑर्डर लिख दिया इसका m बाई n। अगर हम इसमें किसी अदिश k की गुणा करते हैं तो हमने लिखा यहाँ पर k की गुणा करने पर, तो आपको पता है गुणा जो होगी वो दोनों तरफ होगी। तो k a, इधर भी हमने k की गुणा करी तो k a i j और ऑर्डर m बाई n। तो नॉर्मल k जो है इसकी गुणा एवरी एलिमेंट में हो जाएगी, यानी m बाई n ऑर्डर है ही तो k अंदर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा k i j। इस चीज को आप एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास a है 2 3 5 1, यानी 2x2 का एक मैट्रिक्स 2x2, और हमने लिखा दोनों ओर 5 की गुणा करने पर, 5 यानी k यानी एक अदिश। तो जब हमने 5 की गुणा दोनों तरफ करी तो 5 की गुणा कुछ इस तरीके से होगी 5a बराबर, तो इधर जो 5 की गुणा होगी वो एवरी एलिमेंट में, जैसे मैंने लिखा k a i j, तो एवरी एलिमेंट का मतलब 2 में करीब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पंजे पंजे 25 और 5 एकम 5, और ये भी 2x2। यानी जब आप किसी अदिश की गुणा करेंगे तो ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एवरी एलिमेंट में उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो था हमारा, ये क्या था, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, थर्ड, आव्यूह का ऋण आव्यूह। आव्यूह का ऋण आव्यूह। तो देखो बच्चों, इसमें आव्यूह का ऋण आव्यूह क्या है। इसमें क्या है, यदि a एक आव्यूह है, इसको हमने लिख दिया ए आई जे और ऑर्डर m बाई n, तब दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस a हो गया। तब माइनस a जो है वो क्या कहलाएगा, a का ऋण आव्यूह कहलाता है। तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि माइनस a इक्वल टू, यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो मल्टीप्लाई का मैंने बताया आपको एवरी एलिमेंट में, तो अंदर का ए आई जे जो है वो क्या हो जाएगा माइनस ए आई जे, और ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ऋण आव्यूह सीधा सा हो गया कि किसी आव्यूह में अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है, ऋण आव्यूह। ज्यादा कुछ नहीं, आसानी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर यानी डिफरेंस। तो इसमें भी जैसे हमने योग किया था ऐसे ही इसको करेंगे हम। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। मान लो हमने लिखा 3 1 माइनस 1 2 और हमने अंतर किया 5 1 2 1। तो देखो, सबसे पहली बात जैसे योग में थी ऐसे ही है कि दोनों का ऑर्डर सेम। इसका अगर 2x2 है तो इसका ऑर्डर भी 2x2। तो अंतर करने के लिए वही फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से अंतर, तो 3 माइनस 5, तो यानी कितना आ गया -2। 1 माइनस 1 यानी कितना आ गया 0। -1 -2 -3, 2 माइनस 1 1। तो नॉर्मल इसका भी ऑर्डर कितना आएगा, 2x2 ही इसका ऑर्डर आएगा। तो बेटा ये भी तुम्हारा क्लियर हुआ। तो जो जो काम मैंने तुम्हें कराए इस पर आधारित मैं तुम्हें कुछ प्रश्न करने के लिए दूंगा। तो आज का जो होमवर्क रहेगा, उदाहरण तो मैं 6 तो दे ही चुका, उदाहरण 7 जो तुम्हें ट्राई करना है, और कल मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, आव्यूह के योग के गुणधर्म वगैरह, और उसके बाद आप करेंगे उदाहरण 8। उदाहरण 8 के बाद आप करेंगे उदाहरण 9। उदाहरण 9 के बाद उदाहरण 10। 10 के बाद उदाहरण 10 के बाद चलते हैं एक्सरसाइज पर। उदाहरण 10 के बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं।
आज का जो होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज होगी आपकी 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फोर्थ फिफ्थ अभी नहीं, क्योंकि इसके लिए पहले मैं आपको गुणा सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 के भी तुम ऑल पार्ट करोगे। बस आज का होमवर्क यही है, तो बाकी कल करते हैं।